बच्चों, हाउ आर यू? आई एम श्योर यू आर डूइंग वेल. तो माय नेम इज सागर सर. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टुडे वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर्स विच इज कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स. ठीक है, आपने इस चैप्टर्स के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा, काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, काफ़ी कुछ आप जानते होंगे, लेकिन ये चैप्टर्स रियली बहुत इंटरेस्टिंग हैं. मुझे भी बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ाने में और आपको भी मज़ा आएगा. ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूल्स की अगर बात करें तो बायोमॉलिक्यूल्स एक अपना अलग ही फील्ड रखता है. जैसे केमिस्ट्री में आपका ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है, फिजिकल होता है, वैसे इसका एक अलग ही ब्रांच है विच इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री. ठीक है, आप बोल सकते हो केमिस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा ब्रांच है विच इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री. थोड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये लोग स्टडी करते हैं, उसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में, विच इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री. तो बायोकेमिस्ट्री होता क्या है, जो कि बायोकेमिस्ट्री का ब्रांच होता है आपका बायोमॉलिक्यूल्स. तो बायोकेमिस्ट्री होता क्या है, जैसे ब्रांच ऑफ द साइंस. साइंस का सबसे बड़ा क्या होता है, ये ब्रांच होता है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ व्हाट, बायोमॉलिक्यूल्स. विच डील्स विद द स्टडी ऑफ व्हाट, बायोमॉलिक्यूल्स एंड देयर रोल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. रोल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनका रोल क्या होता है, उनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री. ठीक है, तो आप ये बात समझ गए होंगे कि जो बायोमॉलिक्यूल्स होता है दैट इज द पार्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री. केमिस्ट्री का बहुत बड़ा एक अलग ही शाखा है, अलग ही ब्रांच है उसका. ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि जो आपका जो बायोमॉलिक्यूल्स होता है वो कितना स्मॉलेस्ट पार्ट होता है. आप सबको पता है कि वी ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे रैट हो या डॉग हो, कुछ भी हो, सबके सब लिविंग में आते हैं. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को और भी स्मॉल पार्ट में समझने की कोशिश करें तो उनके अंदर होता है क्या, ऑर्गेन्स. जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, ऑर्गेन्स बहुत सारे होते हैं, आई हो गया, ब्रेन हो गया, ये ऑर्गेन्स के पार्ट हैं. ठीक है, उसके बाद ऑर्गेन को भी अगर स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं तो होता है आपका टिश्यूज. टिश्यूज इज नथिंग बट व्हाट, ग्रुप ऑफ सेल्स. आप जानते हो अच्छे से. ठीक है, ये टिश्यूज को और भी डिवाइड करें तो स्मॉल स्मॉल क्या होगा, सेल्स होगा. तो बायोलॉजी इज नथिंग बट व्हाट, स्टडी ऑफ सेल्स. सेल्स के बारे में डेप्थ में जाकर स्टडी करते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है सेल का, उसका फंक्शन क्या होता है, विच इज कॉल्ड सेल्स. ठीक है, सेल्स को और भी अंदर जाकर स्टडी करते हैं तो हमारे पास होता है आपका ऑर्गेनेल्स, जो कि बहुत ही स्मॉल पार्ट होता है. ऑर्गेनेल्स इज मेड अप ऑफ व्हाट, बायोमॉलिक्यूल्स. ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स जो लाइफ जिसे रहता है विच इज कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स. तो बायोमॉलिक्यूल्स का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ. इट मे बी व्हाट, इट मे बी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है. फिर बाद में आपका आता है प्रोटीन्स होता है. फिर आपका होता है लिपिड्स होता है. फिर बाद में आपका हो सकता है विटामिन्स, हार्मोन्स, ये सब के सब क्या होते हैं, विच इज कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स. और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हम लोग इस चैप्टर में डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स, ये सब हमारे बॉडी में ऑलरेडी होते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर्स में आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है आपने बायोलॉजी में भी सीखा होगा, प्लस केमिस्ट्री में भी हम लोग सीख रहे हैं. तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होगा कि बायोलॉजी में आप इसके फंक्शंस के बारे में सीखते हो, इसका फंक्शन क्या है. केमिस्ट्री में आपको सिर्फ इतना सीखना है कि इसके स्ट्रक्चर क्या होगा और इसका रिएक्शंस क्या होगा. बेसिकली आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक लिखा है मैंने, इसमें से कार्बोहाइड्रेट सबसे बिगेस्ट टॉपिक है चैप्टर्स का. बाकी सब स्मॉल डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, दैट्स इट. ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछता है तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है, व्हाट आर द बायोमॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो आप सिंपली यू कैन से बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है, लाइफलेस मॉलिक्यूल्स होता है. लाइफलेस मतलब क्या, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर लाइफ नहीं होती है. लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जब ये हमारी बॉडी में कंबाइन होता है तो एक लाइफ क्रिएट करता है. मतलब हमारे बॉडी में जब आएगा तो हम जिंदा हो जाते हैं, मतलब हम सर्वाइव कर पाते हैं. जिंदा हो जाते हैं मतलब हम लोग जिंदा रह पाते हैं. अगर ये नहीं मिले, अगर आपको फूड्स नहीं मिले, वाटर नहीं मिले, ठीक है, प्रोटीन्स नहीं मिले, विटामिन्स नहीं मिले, तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे. बट वो सब नॉन लिविंग मैटर होता है. वो नॉन लिविंग मैटर हमारे बॉडी में जब इन्वॉल्व होता है तो हमारी जान में जान आ जाती है. ठीक है, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका. बायोमॉलिक्यूल्स क्या होगा आपका, दिस इज द लाइफलेस मॉलिक्यूल्स, या फिर बोल सकते हो क्या, दिस इज द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. हमारे बॉडी में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन इन अ स्पेसिफिक मैनर. हमारे बॉडी के मॉलिक्यूल्स के साथ में, ऑर्गेन के साथ में इस तरह से कंबाइन होता है, विच कंबाइन इन अ स्पेसिफिक मैनर टू प्रोड्यूस लाइफ.
हमें जान मिलता है, उसे हम जिंदा रह पाते हैं, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो क्या, विच कैन कंट्रोल बायोलॉजिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि अपना जो बॉडी है, दे आर जस्ट लाइक अ लैबोरेटरी। आप लैब में कभी गए होगे तो वहाँ पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस एक साथ में होते रहते हैं, देखा होगा, ठीक है। हमारे बॉडी में भी मल्टीपल रिएक्शंस एक साथ में चलते रहते हैं, ठीक है। तो लेबोरेटरी मतलब ब्रेन में कुछ केमिकल लोचा होता है तो कुछ रिएक्शंस होता है, स्टमक के अंदर कुछ और होता है, ब्लड के अंदर कुछ और होता है, पूरे बॉडी के अंदर कोई ना कोई रिएक्शन चलता रहता है। और रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका क्या, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आज के लेक्चर का बस इतना ही है। मैं आपको दूंगा असाइनमेंट जो कि आपको करना है, बहुत सिंपल सा असाइनमेंट होगा। ये असाइनमेंट आपको मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो आप मुझे, या फिर आप मेरे चैनल के कमेंट्स में आप कमेंट करके दिखा सकते हो जैसे आपको लगे, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चंस ये होगा, माय फर्स्ट असाइनमेंट जो कि आपको राइटिंग में लिख के सेंड करना है। फर्स्ट असाइनमेंट विल बी व्हाट, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। डिफाइन में फर्स्ट हो जाएगा आपका बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का क्या होगा, ठीक है। मैं समझ गया हूँ कि आपको आंसर पता है, फिर भी आपको लिखना है और लिख के मुझे सेंड करना है, ठीक है। सेकंड आपका हो जाएगा, फर्स्ट था आपका बायोकेमिस्ट्री, सेकंड हो जाएगा विच इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। सेकंड होगा आपका बायोमोलिक्यूल्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में बहुत कुछ है, हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एक करके, लेकिन फिलहाल के लिए, आज के लिए बस इतना। सो ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।